Hello, friends, and a very warm welcome to all of you all. This is Aanchal, and I welcome you on another session. आज के सेशन में हम बात करने जा रहे हैं एसबीआई पीओ के बारे में। कुछ ही दिन बचे हैं और इन कुछ ही दिनों में क्या कर लें हम एग्जाम से पहले, किस चीज़ों का हमें खास ध्यान रखना चाहिए, कौन सी चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए, उसके बारे में हम बात करेंगे। प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी आपकी क्या होनी चाहिए, किस चीज़ को आपको अवॉइड करना है और किस चीज़ को पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। तो चलिए एक एक करके डिस्कशन कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। कुछ चीज़ें जो एसबीआई पीओ के एग्जाम से पहले आपको करनी है। नंबर 1 है हाई वेटेज टॉपिक्स जो हैं उनको आप रिवाइज कर लीजिए अच्छे से, ताकि आपके एग्जामिनेशन में आपको किसी भी तरह की परेशानी ना हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर पाए। ठीक, एक चीज। दूसरा, वर्क ऑन स्पीड और एक्यूरेसी। आप स्पीड पे तो काम करो ही, उसके साथ साथ एक्यूरेसी पे भी काम करो। स्पीड से बच्चे ये कोशिश करने लगते हैं कि मैं ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आऊं। ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना इज नॉट आवर टॉपिक, या फिर मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा ये है कि जितने भी क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट करके आ रहे हैं वो एक्यूरेट होने चाहिए। हो सकता है आप इंग्लिश के 40 क्वेश्चंस में से आप सिर्फ 30 अटेम्प्ट करके आओ, है ना, लेकिन 30 में कितने सही होने चाहिए। 30 अटेम्प्ट करके आए तो आप मैक्सिमम गलती कर सकते हो एक क्वेश्चन की, 2 क्वेश्चन की, लेकिन आपको बाकी क्वेश्चन सही ढंग से अटेम्प्ट करना आना है। ठीक है, एक्यूरेसी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। फुल लेंथ मॉक्स दो, डेली दो, कम से कम 2 मॉक्स दो। अभी क्योंकि एग्जाम में बहुत कम दिन बचे हैं तो आपको फुल लेंथ मॉक्स देने और डेली देने हर हालत में। जो आज दे रहे हो वो कल रिवाइज भी कर लो, तो 2 नए मॉक्स हो जाएंगे और एक रिवीजन वाला मॉक हो जाएगा। रिवाइज करने के या रीअटेम्प्ट करने के लिए मॉक क्यों बोला जाता है? क्योंकि अगर आपने आज कोई गलती करी है तो आज आपने एनालिसिस के थ्रू तो देख लिया कि भाई ये गलती हुई है मेरे से, मैंने ये समझ लिया था और उन्होंने ये बोला है। अब क्या करें, अब इसको हम पक्का करने के लिए एक बार रीअटेम्प्ट कर लेंगे तो चीजें और ज्यादा हमारे लिए क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, फिर उसके बाद मास्टर टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज। बिल्कुल सही सही ढंग से पेपर दे के आना। और जिस तरह से अभी तक पेपर, देखो इस समय हम ये नहीं बोलेंगे कि आप स्ट्रैटेजी चेंज कर दो। जिस तरह से आप स्ट्रैटेजी अप्लाई करके जा रहे हो उस तरह के आप स्ट्रैटेजी अप्लाई करो। इंग्लिश में जनरली हम ये कहते हैं कि सिंगल लाइनर क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट कर लेने से होता क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस का या फिर अटेम्प्ट्स जो होते हैं हमारे, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स वो बढ़ जाते हैं। तो आप टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी को ध्यान से रख के चलोगे तो फिर आपके पास क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट करने का समय होगा। ठीक है, तो अभी लास्ट मिनट चेंज तो बिल्कुल भी मत करना कि कोई कह दे आपसे कि यार ऐसे नहीं ऐसे सॉल्व करके आ। तो इन एनी केस अगर 2 से 3 दिन में पेपर है तो फिर आपके लिए वो एक ड्रॉबैक बन जाएगा इंस्टेड ऑफ बेनिफिटिंग यू। ठीक है, उसके बाद बात कर रहे हैं तो स्टे रिलैक्स एंड कॉन्फिडेंट। बाबा जितना आप पढ़ चुके हो उससे अलग अब 4-5 दिनों में हम कुछ बहुत एकदम ओवर द टॉप तो कर नहीं सकते, है ना, आउट ऑफ द बॉक्स कर नहीं सकते। क्योंकि इस समय अगर हमने स्ट्रैटेजी या फिर कोई भी तरीके की चीजें चेंज करने की सोची जो हम पिछले 6 महीने से करते चले आ रहे हैं, पिछले 4 महीने से करते चले आ रहे हैं, तो फिर हमारे लिए एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन बन जाएगी जो हम नहीं चाहते कि आपके लिए हो। इसलिए हम प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से करेंगे। जो मॉक्स हम देते आ रहे हैं मॉक्स रेगुलर कर रहिए, एक भी दिन को उसको मिस मत करिए। एक मॉक रीअटेम्प्ट जरूर करिए जो आपने प्रीवियस दिनों में किया होगा। ठीक है, ये तो हो गई डूज की बात। अब डोंट्स क्या नहीं करना है। पहला, कोई ग्राउंड लेवल रिवीजन मत करना कि हम चले यार पूरा पूरा ग्रामर उठा के पढ़ने शुरू कर दें, है ना। कॉन्सेप्चुअल चीजें इस समय पढ़ने की बिल्कुल भी नहीं होती हैं। जबरदस्ती अपना दिमाग खराब और समय वेस्ट करने वाली होगी बात। गेस वर्क मत करना। गेस वर्क से बहुत नेगेटिव मार्किंग हम इकट्ठी कर लेते हैं जो कि अगेन आपके एग्जामिनेशन में बहुत नेगेटिव मार्क्स लेकर आएगी। अपने सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्गर सेक्शन पर फोकस करोगे तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, अगर आप सिर्फ स्ट्रॉन्गर सेक्शन पे फोकस करो तो बाकी सब्जेक्ट्स आपके मिस आउट होंगे, जो कि अगेन आपके मार्क्स को इंपैक्ट करेगा। तो सिर्फ स्ट्रॉन्ग सेक्शन पे नहीं, हमें ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करनी है। एंड ओवर स्ट्रेस, पैनिक, अपनी हेल्थ को इग्नोर करना, ये सब काम बिल्कुल भी नहीं करके आएंगे। ये सोच लें कि अरे बाद में खाना खा लेंगे ना, अरे बाद में पानी पी लेंगे ना, ये सब बिल्कुल भी मत करो। मौसम चेंज होता हुआ है, रात को गर्मी लग रही, पंखा चला लिया, डोंट डू दैट। ऐसी कोई भी चीज मत करो जो आपके दिमाग को इंपैक्ट करे। छोटी सी छींक भी जो होती है ना, छींक से हम इतना ज्यादा इरिटेट हो जाते हैं कि एग्जामिनेशन में फोकस इधर उधर हो जाता है। इसलिए अपना खास ख्याल रखें अपने एग्जामिनेशन होने से पहले। प्रैक्टिस अपनी रेगुलर रखते रहिए, कहीं कुछ भी डिस्ट्रैक्ट होने की जरूरत नहीं है। ये आपके लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। 2025-26 में जो आने वाले एग्जामिनेशन है उनके लिए बैंक महापैक अभी विश्वास दिवस में 6, 12 और 24 महीनों के लिए मिल रहा है। ये सभी एग्जामिनेशंस को फोकस कर रहा है जो बैंक और इंश्योरेंस के लिए होते हैं।
6 महीने का सब्सक्रिप्शन 2399 में, 12 मंथ्स का 2599 में और 24 मंथ्स का 3899 में मिल रहा है। 18 से ज्यादा एग्जाम्स को ये कवर करता है। साल भर में, 6 महीने में, साल भर में और 2 साल में जितने भी बैचेस आपके आएंगे वो सब इसमें इंक्लूडेड होंगे। इसमें आपको 200 रुपीज का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल सकता है, लेकिन ये सिर्फ 4 तारीख तक वैलिड है और आपको VD 200 कोड लगाना है ताकि आपको 200 रुपीज का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाए। ऐसे ही बैंक और SSC का महाविश्वास पैक है, तो अगर दोनों एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप बैंक और SSC महापैक ले सकते हो। अगेन वो 6, 12 और 24 मंथ्स में अवेलेबल है। इसके लिए भी आप कोड यूज कर सकते हो, VD 200 विश्वास दिवस का कोड है, जो कि अगेन 4 मार्च तक ही वैलिड है। ठीक है, अगर अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज यहां पर हम आपको सारी इंफॉर्मेशन दे देते हैं। दैट इज ऑल गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट। बस हम इतना कहेंगे, एग्जामिनेशन में कॉन्फिडेंट होके जाना। जो आपने प्रिपरेशन करी है बेस्ट प्रिपरेशन है। इसके साथ अब कुछ नया सीखने का मतलब ये हो गया कि हम चीजों को कॉम्प्लिकेट कर देंगे। जो आती हुई चीजें हैं वो भी गलत हो जाएंगी एंड वी डू नॉट वांट टू रिस्क एनीथिंग दैट वी हैव स्टडीड टिल नाउ, राइट? सो डू वेल, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड प्रैक्टिस करते रहो एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच गाइस।